मुझे डर लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जाती हूँ। इस भारत में तो हमें लगता है कि नहीं आज़ादी मिल पा रही है। अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए है कि अपने को थोड़ा कंट्रोल में और अच्छे कपड़े पहने। लोग क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, आप? टीचर, डांस। क्या आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी पाबंदी है? हाँ, सब शादी एक रोड़ा होती है बेटियों के लिए अगर उनकी वक्त से पहले हो जाए। हाँ हाँ। देश आजादी का जश्न मना रहा है, तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है, लेकिन आज भी एक सवाल है जो कानों में सुई की तरह चुभता रहता है कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन क्या देश की बेटियां भी पूरी तरह आजाद हैं? क्योंकि जब देश की बेटियों को शादी के लिए, पढ़ाई के लिए रोक दिया जाता है कि वो अब नहीं पढ़ सकती, उनकी शादी है, तो क्या आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों की कैद से बाहर निकलना था, या उन बेटियों को भी आजादी का हक है जो इस देश का हिस्सा हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए मैं सुहाना मेहरबान एबीसी न्यूज से आई हूँ कानपुर की सड़कों पर, जो महिलाओं और बच्चियों से बात करके पूछूंगी कि उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमा पांडे है। मैं अभी बीबीए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है। कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं पीछे रहती हूँ, वो क्या नाम है, डॉक्टर ब्रज किशोरी स्कूल के पास में रहती हूँ। तो आपको लगता है कि आप अपने देश में आज़ादी से रह पाती हैं? नहीं रह पाती। जहाँ जाते हैं कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आजकल सुरक्षित ही नहीं है, कोई ना कोई पीछे करने लग जाता है। कहीं भी जाओ, स्कूल जाओ या कहीं भी जाते हैं पीछे करने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं स्कूल जाती थी, कुछ लोग थे मेरे पीछा करते थे, पर मैं अपने घर में जाके बताती थी ये बात। तो फिर घर वालों ने क्या किया? घर वाले कहते थे कि कोई भी कुछ भी हो, आप अपने आसपास के लोगों से मतलब बोलो, चिल्लाओ, मतलब अपने सुरक्षा के लिए मतलब बोलो, आवाज़ उठाओ। बाकी बस यही तो सिखाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि क्या चेंजेस होने चाहिए सरकार को, या कुछ ऐसा करना चाहिए? तुम्हारी कुछ मांग है सरकार से, क्या है? कि मतलब लड़कियों के लिए सुरक्षित मतलब बने, कि मतलब लड़कियां जाएं तो सेफली जाएं, सब मतलब अच्छे से जाएं, कहीं उनको कोई कंफर्टेबल फील मतलब होता है, लोग पीछा करते हैं तो उनको सेफली मतलब पहुँचे, बस नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये लोग क्या कहेंगे वाला डर, क्या हम लोग जो लड़कियों को फेस करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा खतरा है हमारी सेफ्टी के लिए? हाँ, ये बिल्कुल खतरा है। लोग कहते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसा ना पहनो। बहुत लोग कहते हैं, आसपास की आंटियाँ हो गई, बगल के सब बहुत लोग कहते हैं। क्या तुमने अपनी सेफ्टी को लेकर कभी भी अपना कोई सबसे ज़रूरी प्लान कैंसिल किया है? हाँ, किया है। मतलब कहीं भी जाना, मुझे घर वाले मुझे जाने देते नहीं। मम्मी से कहते थे कि मुझे जब फ्रेंड्स हैं, मुझे जाना है, तो घर वाले मना कर देते, कहते कि नहीं, वो पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो घर वालों से डर रहता है कि बाहर का माहौल सही नहीं, इसलिए मुझे घर जाने नहीं देते। बस घर में रहती हूँ, बस कॉलेज गए, घर आ गए, बस कहीं जाती तो है नहीं। बस इसी वजह से, डर की वजह से मम्मी कहीं जाने नहीं देती। तो फिर इसे हम आज़ादी तो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि इतने साल बाद भी अगर ये आज़ादी लगी है तो ये तो पाबंदियाँ, ये कोई आज़ादी तो है नहीं। जी बिल्कुल आज़ादी नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लड़कियों को भी थोड़ी सी मतलब मिलना चाहिए कि हाँ, सेफ्टी के लिए तो उनको भी मालूम पड़े, मतलब कि कैसे मतलब हम अपने आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें बिना डरे, बेखौफ होके अपने घर से निकले। जी बिल्कुल, बिना डरे, बिना निकले, बिना किसी को मतलब ऊंचा मतलब सर ऊंचा करके चले। मतलब आप अपने देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कैसे रहें जो वो सुरक्षित रह सकें? अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए और अपने को सुरक्षित रखने के लिए है कि अपने को थोड़ा कंट्रोल में और अच्छे कपड़े पहने, मानवता की तरह से बातचीत करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, यही होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा सम्मान दिया जाता है हमारे समाज में? हाँ, दिया जाता है, लेकिन हर 90%, 100% में 90% देते हैं, लेकिन 10% नहीं देते हैं। मैम, इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, लड़कियां भी लड़के सब बराबर होने चाहिए, लेकिन सबको अपना मतलब समाज देख के अपना इज्जत सम्मान बड़ों का करना चाहिए, अपने काबू में रखना चाहिए अपने आप। क्या लड़कियों को अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो सही फैसला ले रही हैं तो उन्हें होना चाहिए ना। अगर गलत फैसला ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए माँ बाप होते हैं ना कि बच्चों को बताने के लिए, लेकिन माँ बाप को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ना बच्चे अगर समझदार हैं, बच्चे अगर छोटे नहीं हैं, अगर बालिग हैं, तो बच्चों को खुद समझदारी होनी चाहिए। माँ बाप क्यों जबरदस्ती कोई चीज़ के लिए करेंगे? अगर आप लोगों को मौका मिले कि आप सरकार से एक नए अधिकार की बात करें बेटियों के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी?
भाई बेटियों की सुरक्षा रखिए, बेटियों को अच्छे से वो करिए, बेटियों के लिए तो हम खुद बेटी हैं एक। आप क्या कहना चाहेंगी? यही हम भी कहना चाहेंगे। और क्या भाई, बेटियों की तो सुरक्षा होनी चाहिए। भाई बेटियां इतना वो थोड़ी ना होती हैं, लेकिन उसकी सरकार है। तो क्या जो ये जो बेटियों की शादी के चक्कर में उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है, क्या ये सही बात है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये अधिकार तो पूरा मिलना चाहिए। बेटियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल भाई, उनका कल को उनका भविष्य क्या होता, अगर पढ़ी लिखी तो कोई सर्विस अच्छा कर सकती, नहीं पढ़ी लिखी तो एक उनकी जिंदगी नरक बन जाती है शादी। और लड़के और लड़कियों की सैलरी में और कमाने की उसमें सैलरी भी उनकी बराबर होनी चाहिए। और क्या, बिल्कुल। ये नहीं देखना चाहिए कि वो लड़का है तो उसकी ज्यादा या वो लड़की है तो उसकी कम। सब बराबर होने चाहिए हमारे निगाह में। तो जैसे बेटा भी उसी माँ से पैदा होता, बेटी भी उसी माँ का, प्यार दोनों को उतना ही होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपके देश की बेटियां वाकई आज़ाद हैं? बाकी में लड़कियां नहीं सेफ हैं, क्योंकि जिस तरह ये माहौल है ना, रेप हो रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। और मेरी भी छोटी बच्ची है, तो मुझे लगता है आपको उसको किसी के साथ छोड़ने में डर लगता होगा अब ये सारी चीजें देख। बिल्कुल बिल्कुल मुझे डर लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जाती हूँ। क्या आपको लगता है कि जो शादी के लिए लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है तो ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और जो दहेज देते हैं उससे ये लगता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ करें, ताकि कहीं भी जाएं, शादी करके जाएं तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और आपको लगता है कि समाज में लड़के और लड़कियों को इक्वालिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो आप अगर आज़ादी को एक शब्द में कहना चाहेंगी तो आप क्या मांगेंगी? क्या आप चाहेंगी कि लड़की अपनी पसंद से शादी करे या कि परिवार वालों के प्रेशर में आके शादी करे? मुझे तो लगता है कि परिवार की मर्जी से करना चाहिए, क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं। और अगर लड़की उस लड़के से शादी ना करना चाहे तो फिर क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर परिवार वालों को उसकी बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। कहाँ से हैं मैम आप? NCS में रहते हैं। कानपुर से ही हैं आप? नहीं, बस्ती जिले से। बस्ती जिले से हैं। तो हमारा देश कब का आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश की बेटियां भी आज़ाद हैं? नहीं है आज़ाद। किस तरह से आज़ाद नहीं है? आज़ाद बिल्कुल नहीं है मैम। और कैसे आज़ाद होना चाहिए? आज़ाद ऐसे होना चाहिए कि आज़ादी से कहीं निकल सके लड़कियां सुरक्षित नहीं है देश में। तो आप सरकार से ऐसी क्या मांग करना चाहेंगे कि बेटियां सुरक्षित रहें? क्या कहना चाहेंगे? सरकार सुनेगी ही नहीं, क्या मांग करेगा कोई। फिर भी अगर आपको मौका मिले मांगने का हक, तो आप क्या कहना चाहेंगी? तो हम यही कहेंगे कि बेटियां आज़ाद होके रहें। बेटी को पढ़ना चाहिए या बेटी की जल्दी शादी कर देनी चाहिए? बेटी को पढ़ना चाहिए, बेटी को पढ़ना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। और ये जो बेटियों के कपड़े को लेकर बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहने थी तो उसके साथ गलत काम हो गया, तो क्या ये सोच सही है? नहीं नहीं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। नहीं। और क्या ये जो बोला जाता है कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, उसका दिमाग खराब हो जाता है, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं। बेटी को पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए बेटी। जो चाहे उसको अपने फैसले लेने का हक होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपनी तरफ से बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, अपनी मर्जी से जिएं। और क्या बेटियों को अपनी शादी करने का वक्त और अपना हस्बैंड चुनने का अधिकार होना चाहिए? जी, होना चाहिए। मतलब अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए उन्हें? होनी चाहिए, हाँ। मैम आप भी यहीं से हैं? जी आपकी भी बेटियां हैं? जी, 2 बेटियां हैं मेरी। शादी हो गई उनकी? नहीं, अभी नहीं। तो आप क्या चाहती हैं उनके फ्यूचर के लिए? दोनों पढ़ रही हैं अभी, और अच्छे से पढ़ें और आगे जाएं। तो आप कैसे उनकी शादी करना चाहेंगी? उनकी पसंद से शादी करना चाहेंगी या फिर अपना कोई प्रेशर बनाना चाहेंगी? नहीं, प्रेशर नहीं बनाना चाहेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जितनी भी महिलाओं से और बच्चियों से बात की, सबके जवाब में एक जवाब कॉमन था कि कोई भी उनमें से अपने आप को सुरक्षित नहीं सेव करती हैं। इस कंट्री में अपने आप को महफूज नहीं फील करती हैं वो लोग। तो क्या ये कैसी आज़ादी है? क्या आज़ादी हमारे लिए सिर्फ अंग्रेज़ों की कैद से होने का नाम था? जब देश की बेटियां ही अपने आप को महफूज नहीं फील कर रही हैं, नहीं सोच रही हैं कि वो इस देश में आज़ाद हैं, तो ये कैसी आज़ादी है? हम किस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं इस बारे में।
हमारा देश कब का आज़ाद हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश की बेटियां भी पूरी तरह से आज़ाद हैं? अभी तो नहीं, किस सेंस में ये बात कहना चाहेंगी आप? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियों को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये जो हमारे देश में लड़कियों के इतने रेप केसेस हो रहे हैं, यौन शोषण के केसेस हो रहे हैं, तो इसको भी लड़की की गलती कही जाती है कि उनके छोटे कपड़ों की वजह से हो रहा है, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो क्या ये सोच सही है? नहीं, ये सोच सही नहीं है। बॉयज अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ क्यों नहीं जी सकती हैं? तो क्या इक्वालिटी होनी चाहिए लड़कों और लड़कियों में? नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बराबरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों में बराबरी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन लिमिट भर होनी चाहिए। तो मतलब लड़के ज्यादा आगे होने चाहिए या लड़कियां? लड़कियाँ, और जहाँ तक लड़कियाँ ही ज़्यादा आगे होती हैं लड़कों से। पढ़ाई की है आपने? इंटर तक आपने पढ़ाई की? तो क्या आप चाहती हैं कि आपके देश की, हिंदुस्तान की सारी लड़कियां पढ़ाई करें? हाँ और अपने हक की बात बोलना सीखें? हाँ। आप और क्या कहना चाहेंगी हिंदुस्तान की लड़कियों के बारे में? क्या वो पूरी तरह आज़ाद है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए था? हाँ। आज़ाद है हिंदुस्तान की बेटियां? किस तरह से आज़ाद नहीं है? वो कहीं से भी आज़ाद नहीं है। उनको कहीं जाने पे भी उनको कभी सेफ फील नहीं होता, रात में निकलने पे भी उनको कभी सेफ फील नहीं होता है, और घर पे भी कुछ के घर पे भी वो खुद सेफ नहीं है। तो उन्हें पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो क्या पहन रही है, वो क्या बोल रही है, उनकी लाइफ के करियर के फैसले वो खुद लेने चाहिए उनको। और क्या, उन्हें खुद अपने फैसले लेने चाहिए। तो आपको क्या वो पूरी आज़ादी है जैसी आप चाहती हैं? इस भारत में तो हमें लगता है कि नहीं आज़ादी मिल पा रही है। और ये जो इतने केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? ये तो बहुत गलत है बेटियों के साथ। मतलब खुल के ना जी पाए, ना खुल के कहीं आ जा पाए, ना कहीं मतलब कोई चीज़ के लिए आज़ादी मिल रही है। घर वाले चलो घर वाले तो सपोर्ट दे देते हैं, मगर बाहर वाले भी नज़र अलग ही रहती है उनकी। तो सरकार को इन सब चीज़ों के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? इसके लिए कदम उठाना चाहिए सरकार को कि बेटियों को, जो घर में बहुएं हैं, सब कुछ हैं, उनको आज़ादी थोड़ी। और बेटियों को और बेटों को बराबर का अधिकार देना चाहिए? हाँ, बराबर का अधिकार दोनों को देना चाहिए। और लड़की किससे शादी करना चाहती, कब तक पढ़ना चाहती, यह हक उसको होना चाहिए। हाँ, उनको आज़ादी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। कुछ माँ बाप ये सिखाते कि नहीं वो बेटा है तो वो घर के काम नहीं करेंगे, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी करेगा, घर का काम दोनों करेंगे बच्चे। दोनों बच्चे घर का काम करना चाहिए, बाहर के भी करने चाहिए, घर के भी करने चाहिए। मैम, आप लड़कियों के बारे में और क्या कहना चाहती है कि उनको किस तरह की आज़ादी और मिलनी चाहिए? उनको पढ़ाई की आज़ादी मिलनी चाहिए, रात को घूमने फिरने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे लड़कों को बराबर लड़कों को हक मिलता है, वैसे लड़कियों को भी हक देना चाहिए। घूमने फिरने का, पढ़ने लिखने का, हर चीज़ का समानता का अधिकार होना चाहिए दोनों में। बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जी? बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सोच में, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में, और जिस धरती पर आप बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर, तो सरकार ने शपथ ली और शपथ लेकर 2 घंटे के अंदर बैठी थी और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने वाली ये सरकार है। और उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के इस उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। हमारे चैनल को एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी? जो बेटियां देखेंगी ये चीजें, तो आप उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? देखिए, विश्व के लोकप्रिय नेतृत्व के रूप में जिनकी सर्वमान्य स्वीकृति हो चुकी है, ऐसे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विकसित भारत 2047 की अवधारणा को इस देश के जनमन के अंदर उतारा है। और ये संपादित ही तभी हो पाएगा जब देश की आधी आबादी इसमें अपने योगदान और अपनी जिम्मेदारी का एहसास लेगी। और इसलिए विकसित नारी ही विकसित भारत का आधार है। दादी, आप अपने देश को आने वाले टाइम में कैसे देखना चाहते हैं, अपने देश के बेटियों को? बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपकी देश की हर बेटी पढ़े अच्छे से? बहुत बढ़िया पढ़े, बहुत बढ़िया में नौकरी लग जाए अच्छी सी। आप क्या करती हैं? हम देखो खाना बनाते हैं स्कूल में। अच्छा, आप स्कूल जाती हैं? हाँ, स्कूल में खाना बनाते हैं, 2000 रुपया महीने मिलते हैं। अच्छा, तो आप काम करती हैं स्कूल में? स्कूल में खाना बनाते हैं बिटिया हम। तो आप अपने देश की लड़कियों को भी चाहेंगी कि वो बाहर जाकर काम करें और अच्छा पैसा कमाए? हाँ, नहीं, बाहर कहाँ कमाए जाए। अरे, घर के बाहर निकल के पैसा कमाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। हाँ हाँ, बढ़िया कमाए खाए लड़का हमार, बच्चे, बिटिया हमारी, नतनी, सारी बेटियां मतलब आगे बढ़े अपने भविष्य में। आगे बढ़े माँ बेटिया सब।
आप हमारे देश की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगी? भाई आज़ादी मिले उनको भी, कुछ पढ़ाई में सब कायों में। आपको लगता है कि हमारे देश में बेटियों के लिए और बेटों के लिए अलग अलग नियम तय करे गए हैं? हाँ तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। क्या बेटियों तो सब जगह घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़कियां बेचारी घर में बैठी रहती हैं। तो लड़कियों को भी बाहर निकलने की आज़ादी होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या आप चाहती हैं कि हाँ सारी लड़कियां पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से और उसके बाद शादी करें? हाँ। आप कहाँ रहती हैं? हम यही लाल कॉलोनी में रहते हैं, गुंजन के पास। आपकी बेटियां होंगी? हाँ एक बेटी है। शादी हो गई उनकी? आपने उनको पढ़ाया होगा और सारी चीजें की होंगी उनके लिए? सरकारी टीचर है। तो आपने भी मतलब एक अपनी बेटी को सपोर्ट किया एक वक्त में जब उनको जरूरत थी? किया हमने। और दामाद हमारे ITBP में CEO हैं। तो आपने सोचा होगा ना कि बेटी को पहले पढ़ा लें फिर उसकी शादी करते, कि पहले उसकी शादी कर दी? नहीं, पहले हमने पढ़ा लिया था, B.Ed कर चुकी थी, मतलब ट्रेनिंग आने वाली थी तभी शादी फिर की थी। मतलब आप चाहती थी कि आपकी बेटी पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाए? हाँ यही सोच रहे थे, लेकिन 1 साल बाद फिर नौकरी लगी थी। तो आप सारे माँ बाप से क्या कहना चाहेंगी बेटियों के लिए? यही कहेंगे कि सब लोग अपनी बेटियों को पहले पढ़ाओ लिखाओ, सक्षम बनाओ, अपने पैरों पे खड़ा करो, फिर शादी करो। शादी एक रोड़ा होती है बेटियों के लिए अगर उनकी वक्त से पहले हो जाए। हाँ हाँ। फिर वो हमें अपनी आज़ादी से जीने का मौका नहीं देती। हाँ ये बात तो है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की लड़कियां आज भी आज़ाद हैं? नहीं, आज भी आज़ाद नहीं है हमारे देश की लड़कियाँ, आज भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपको एक मौका मिले कि आप सरकार से कोई चीज़ अपील करना चाहेंगी किसी अधिकार की महिलाओं के लिए, तो क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि देश की लड़कियों की सुरक्षा और बढ़ाई जाए। छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं और ना ही आजकल की बच्चियाँ सेफ हैं। क्या लोग क्या कहेंगे लड़कियों की आज़ादी के ऊपर एक बड़ा सवाल है? हाँ, ये नहीं होना चाहिए सवाल? नहीं होना चाहिए। लड़कियों की आज़ादी के लिए सवाल होने चाहिए। नहीं, लोग क्या कहेंगे ये ऐसी सोच होनी चाहिए लड़कियों के लिए? नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए लड़कियों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए। हाँ, लड़कियों को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का मौका देना चाहिए और जीना भी चाहिए अपने हिसाब से। और क्या आपको लगता है कि लड़कों और लड़कियों में बराबरी करनी चाहिए? नहीं, लड़कियों और लड़कियों में बराबरी नहीं करनी चाहिए। लड़कियाँ भी वैसी और लड़कियाँ भी आजकल के सब वैसे। और दोनों को कमाने के और हर चीज़ में बराबरी देनी चाहिए समाज को? हाँ, देनी चाहिए। ना लड़कियों में फ़र्क करना चाहिए ना लड़कों में, दोनों को समाज को आज़ादी देनी चाहिए बराबरी में। अगर आपसे आज़ादी की सिर्फ एक शब्द पूछा जाए तो आप उस शब्द को क्या कहेंगी? एक शब्द में आज़ादी को आप क्या कहेंगी? आज़ाद ही बोलेंगे लड़कियों को। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि आपकी देश की लड़कियां खूब आज़ाद हों, खूब पढ़ाई लिखाई करें और खूब कमाएं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश की लड़कियाँ खूब आज़ाद हो और अपने मुताबिक अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जी सकें। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि आपके जीवन में अभी तक नहीं हुई है लेकिन आप उस आज़ादी को चाहती हैं? लड़कियों की सुरक्षा। आप अपने लिए क्या चाहती हैं? अपने लिए भी सेफ्टी चाहती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? आंधी यादव। आपका क्या नाम है? शुभी तिवारी। आप लोग स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल? क्या नाम है आपके स्कूल का? ग्रीन होम। आपके स्कूल का? ग्रीन होम। और आप लोग पढ़ाई करते हो, अच्छे से पढ़ते हो? यस। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आपको पता है? यस, मैम हमको डांस करवाती है। मैम डांस करवाती हैं। आपको सुनाना चाहोगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में? यस। सुनाइए। सॉन्ग सुनाओ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आप भी सुनाओगे? तेरा हिमालय आकाश चूले, बैठी रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंदो, तारों को झूमे तिरंगा। माचे माटी, माचे माथा, माथे में माटी सजा के चले, माए चलती लय पे खौफ हवाएं। आप लोग आगे और पढ़ना चाहते हो? यस। आप लोग देखते हो कि लड़कियां खूब बड़ी बड़ी, कोई डॉक्टर बनना, कोई इंजीनियर बनना है, आप लोग क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप? टीचर डांस। टीचर बनना चाहते हो? खूब पढ़ाई करना चाहते हो आप? आपकी नज़र में आज़ादी के क्या मायने हैं? बहुत अच्छे हैं।
अपना देश सबसे बढ़िया है, सब देशों से अच्छा देश है। सब मतलब 15 अगस्त को जो उन्नति हुई थी वो तो हमेशा ही होगी। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में हर बेटी सुरक्षित है? नहीं, किस तरह से? तो कहीं सास खराब है तो कहीं ससुर, तो कहीं हस्बैंड है, तो हर तरह से लड़कियां खराब है। तो आपको ऐसा लगता है कि बेटियों के घर से बाहर निकलने पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो सही है? सही गलत है? नहीं उठने चाहिए वो सवाल। बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। लड़कों जैसे वैसे बेटियां बराबर समझो। दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो दोनों एक बराबर, मतलब लड़का लड़की एक बराबर होनी चाहिए, दोनों के एक समाज होने देखो। और सबसे अच्छा है कि जितना बेटों से ज़्यादा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। मतलब बेटी से तो सब कुछ चलता है। तो क्या आपको लगता है कि हमें ये सोच बदलनी चाहिए कि शादी के लिए जो बेटियों की पढ़ाई को रोक दिया जाता है, तो इस सोच को बदलना चाहिए? हाँ, तो साल 2 साल बाद 5 साल बाद बेटियों की शादी करें, मगर बेटी को कुछ अपने पैर पे खड़ा कर दे कि मतलब कि किसी के हाथ पर तरफ देखना ना पड़े या फैलाना ना पड़े। हमारे देश की बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन क्या वो आगे बढ़ रही हैं? नहीं, पूरी तरीके से ना तो एजुकेशन मिल रही है, ना तो पूरी तरीके से वो आगे बढ़ पा रही। कहीं ना कहीं अभी भी प्रतिबंध है। अगर आपको आज़ादी के मायने बताए जाएं तो आप क्या बताएंगी? बस स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि हम आज़ाद हैं और हमें अपने अधिकारों को अच्छे से प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है। क्या आपको ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी पाबंदी है? हाँ, सबसे बड़ा डर सभी के लिए है ये कि 4 लोग क्या कहेंगे। और क्या लड़कियों के ऊपर से ये रोक हटनी चाहिए कि तुम बेटी हो या तुम बेटों जैसी नहीं कर सकती? बस बेटियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने नियम कानून, अपनी तहजीब में रह कर के बात करनी चाहिए, अपने हिसाब से काम करना चाहिए। मर्यादा सबसे ऊपर है और कानून को फॉलो करना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि बेटों और बेटियों में बराबरी होनी चाहिए? हाँ, इक्वलिटी ज़रूरी है। इक्वलिटी ज़रूरी है एजुकेशन के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी, क्योंकि देश भी चलाने के लिए भी आजकल बेटियां ही आगे, महिलाएं हर विभाग में आगे। अब उनको कहीं से प्रतिबंधित करना ये ठीक नहीं है, ना संविधान के हिसाब से, ना देश के लिए आगे बढ़ने के हिसाब से। देश विकसित होगा कैसे जब सारी महिलाएं ही पीछे रहेंगी? तो विकसित फिर हुआ कहाँ पे? इक्वलिटी मिली ही नहीं उनको। अगर आपको सरकार से एक मांग करने का मौका दिया जाए तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? सरकार से तो हम फिलहाल यही कहना चाहेंगे, ये जो एग्ज़ाम में धांधली चल रही इसको रोक दें, ताकि सबको इक्वलिटी मिल सके। और बेटियों के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए ताकि उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हिम्मत मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती और कई तो फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करते। आज़ादी का जश्न हम पूरी तरह तभी मना पाएंगे जब हमारे हिंदुस्तान की हर बेटी बेखौफ होकर कह सकेगी कि मैं आज़ाद हूँ और ये मेरी ज़िंदगी है। आज़ादी की उम्मीद को लेकर कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ सुहाना मेहरबान, ABC न्यूज़ कानपुर।